आज जैसा आपको पता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया और उस उपलक्ष्य में राजकीय शोक जो है वो पूरे देश में मनाया जा रहा है। झारखंड में भी राजकीय शोक घोषित है और इसलिए आज का जो कार्यक्रम है वो पूरा हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब विजिट हो गया है, इसके बाद जो बाकी कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग रद्द कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को यही समाप्त। मंत्री जी वैसे आप लोग देख चुके हैं कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा पूरे इमरजेंसी का विजिट हुआ, उसके बाद आईपीडी वार्ड का विजिट हुआ है और पूरे कैंपस में हम लोग घूम करके देखे हैं कि रिम्स की क्या व्यवस्था है। और इधर लगातार हम लोग देख रहे थे कि मीडिया के द्वारा भी इस बात को उछाला जा रहा था कि रिम्स में जो है वो व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा बैठक किया गया था स्वास्थ्य विभाग से संबंधित और जिसमें रिम्स के बारे में विशेष रूप से चर्चा हुआ था और चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि रिम्स की जो व्यवस्था है और ख़ास करके यहाँ की जो इमरजेंसी की व्यवस्था है, लोगों को जो इतना वेट करना पड़ता है, वो पूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि कोई भी आदमी कभी भी पहुँचे हॉस्पिटल में तो उसका इलाज हो सके। तो इसलिए हमने पूरे आपने देखा होगा कि हम लोग इमरजेंसी से ही प्रारंभ किए हैं क्योंकि इमरजेंसी को हमको दुरुस्त करना है। वहाँ पे नंबर ऑफ बेड्स अभी मात्र 40 हैं, जिसको कुछ फर्स्ट फ्लोर पे जो बिल्डिंग्स है उसको हम लोग रीमॉडल कर देंगे और कम से कम उसको हम लोग 80 तक ले जाएंगे, डबल कर देंगे वहाँ पे जो इमरजेंसी की व्यवस्था है उसकी। और उसके बाद उसके सामने वाला जो बिल्डिंग है, जो पेइंग वार्ड है, वो बिल्कुल एक ही फ्लोर कार्यरत है, जिसको भी चालू करने का निर्देश पहले भी दिया गया था। वो पेइंग वार्ड को हम लोग चालू करेंगे तो फिर से आपको 80 बेड और इंक्रीज कर जाएंगे। तो 80 और 40 120 बेड तत्काल हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 से 2 महीने के भीतर हम लोग इसको प्रारंभ कर सकें। बाकी जो व्यवस्था आईपीडी की है और सेंट्रल लैबोरेटरीज की है, वो भी हम लोगों ने देखा है कि सेंट्रल लैब की स्थापना प्रोसेस में है, सारा मशीन इक्विपमेंट्स प्रोक्योर किया जा रहा है और सेंट्रल लैब भी 2 से 2 महीने के अंदर अंदर फंक्शन होगा। जो अल्ट्रासाउंड मशीन का हम लोग देख रहे थे कि महिला बता रही थी कि अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है, तो वो अल्ट्रासाउंड मशीन्स वगैरह का भी ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। बाकी इक्विपमेंट्स भी रिप्लेस करने के लिए कहा गया है। और कल ही बैठक के दौरान यह भी चर्चा हुआ था कि जो भी पुराने इक्विपमेंट्स हैं, जो 10 साल से पुराने हैं या आउटडेटेड हो गया है, जो बिल्कुल यूज लायक नहीं हो गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सारे पुराने इक्विपमेंट जितने भी हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो इसकी शुरुआत हम लोग रिम्स से ही करेंगे कि सारे पुराने इक्विपमेंट को हम लोग रिप्लेस करेंगे और नए इक्विपमेंट यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो आप देखें कि आने वाले समय में जो यहाँ पे व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसी के क्रम में आज ये विजिट। सर, चूंकि रिम्स पर लोड काफ़ी ज़्यादा है, एक और अतिरिक्त रिम्स 2 बनाने की तैयारी चल रही है। ये ऑलरेडी माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं और ये कैबिनेट से इसका सैंक्शन भी मिल गया है। जो रांची में एक और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की स्थापना होगी और वो रिनपास में जो जगह है वो चिन्हित कर लिया गया है, तो उसमें वहाँ पे हम लोग एक और अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज रिम्स 2 कह लीजिए या जो भी मेडिकल कॉलेज का नाम होगा, रिम्स 2 ही अभी बात चल रही है, तो उसकी स्थापना वहाँ पे माननीय मंत्री जी का भी कहना है कि उसको रिम्स 2 हम लोग करेंगे। तो रिम्स 2 की स्थापना के लिए वहाँ पे ऑलरेडी सैंक्शन है, 1078 करोड़ का स्कीम सैंक्शन हो चुका है, वो 500 बेडेड बनेगा। और इसके अलावा जो रिम्स की जो यहाँ पे देख रहे हैं कि पेशेंट्स का जो इनफ्लो है काफ़ी ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए भी कल निर्देश हुआ है कि एक सर्किट बनाया जाए, पूरे मेडिकल का एक सर्किट हो और रिम्स में यदि गंभीर मरीज आते हैं, यहाँ पे इलाज होता है, तो इलाज करने के बाद यदि इसको मरीज को यहाँ से हम लोग सदर हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं या दूसरे भी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये भी है कि रिम्स में ज़्यादा दिन तक पेशेंट को नहीं रख करके पेशेंट जब यहाँ पे सीरियसनेस खत्म हो जाए तो इलाज के बाद यहाँ से उसको सदर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि सदर हॉस्पिटल को भी हम बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई दूसरे जिले से यहाँ पे पेशेंट आता है, कोई भी गंभीर पेशेंट आता है, तो उसका तत्काल इलाज यहाँ पे कर दिया जाएगा और तत्काल इलाज करने के बाद फिर वो पेशेंट को उसके जिले वाले हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के माध्यम से शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि उसका बाकी का जो उपचार है उसी के अपने ज़िले में होगा। तो इससे क्या होगा, पेशेंट को भी काफ़ी सहूलियत होगी क्योंकि यहाँ रहने से उसके परिवार वाले भी रहते हैं, तो ज़्यादा खर्च का बोझ भी आता है।
और ज़्यादा दिन तक रिम्स पे लोड भी बढ़ता है। तो इससे रिम्स में जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो भी कम होगा और जो जिस जिले में है उनको इलाज वहीं पे उस जिले में हो सके। सर हॉस्पिटल्स की बात अगर छोड़ दे तो डॉक्टरों की कमी करीबन 75% राज्य भर में है, क्या इस पर भी कल कुछ बातचीत हुई? ये बहुत हम लोगों ने देखा है इसको। इनफैक्ट देखिएगा तो पूरे राज्य भर में जो डॉक्टर्स की संख्या है होनी चाहिए 37,000 के आसपास, लेकिन वो 7,000 डॉक्टर हमारे पास ही मात्र है, तो 30,000 की शॉर्टेज है। बट सरकारी व्यवस्था में यदि देखिएगा तो हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो 2200 सैंक्शन है, जिसके अगेंस्ट में 2100 डॉक्टर करीब हमारे पास है। मेन जो दिक्कत है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की है, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स में जो 1060 हमारे पद स्वीकृत हैं उसे मात्र 350 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमारे पास हैं। लेकिन कल ही हम लोगों ने निर्णय लेकर के बहुत सारे जो हमारे मेडिकल ऑफिसर जिसके पास स्पेशलिस्ट की डिग्री थी वो हम लोगों ने उनको स्पेशलिस्ट में प्रमोट करके और पोस्ट किया है जिला में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी निर्देश है कि या इसके अलावा रिम्स के अलावा जो 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं उसको भी दुरुस्त किया जाए और उसके बाद सदर हॉस्पिटल में भी स्पेशलिस्ट की सेवाएं प्रारंभ की जाए। तो वहाँ पे भी स्पेशलिस्ट हम लोगों ने पूरे 125 स्पेशलिस्ट की पोस्टिंग कल ही की है, और इसके बाद एनएचएम के तहत करीब करीब हम लोग 100 डॉक्टर की बहाली करने जा रहे हैं, जिसमें कि 75 के करीब स्पेशलिस्ट होंगे। तो वो पूरा स्पेशलिस्ट का जो कमी है हम लोग धीरे धीरे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूरे राज्य में ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है हमारे पास, तो इस वजह से हम लोग को दिक्कत हो रही है। और आने वाले समय में जब शोक का जो हम लोग का दिवस है और एक सप्ताह के करीब हम लोग जो कह रहे राजकीय शोक है, ये इसकी समाप्ति के बाद तुरंत ही हम लोग जनवरी में एक बैठक माननीय मंत्री जी के अध्यक्षता में यहाँ पे करेंगे रिम्स में। जीबी की बैठक होगी, उसमें सारे निर्णय